पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन पर कई सह संस्थाओं व समाज के वरिष्ठ जनों ने उन्हें अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मालूम हो कि कल तिनसुकिया जिले के माकुम स्थित अपने निवास पर उनका देहांत हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनके निधन का समाचार फैलते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन के महामंत्री, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा असम फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन विजय गुप्ता ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके चले जाने से समाज ने एक सच्चा समाज सेवी खो दिया है। गुप्ता ने कहा कि जरूरतमंद के लिए वो एक मसीहा की तरह थे। दिग्गत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय सिंह राज्य के हिंदी भाषी समाज की आवाज थे। हिंदुस्तानी सम्मेलन के अशोक राय ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से हिंदी भाषी समाज एक योद्धा को खो दिया है। पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का कल देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। करीबन 7:30 बजे वे बाथरूम में गए, स्लीपरी था पिछले, और वहीं उनका इंतकाल हो। और जैसे ही यह समाचार अपने समाज में फैली, वैसे ही पूरे राज्य के हिंदी भाषी लोग मर्माहत हुए। श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का जन्म 1 जनवरी 1939 को हुआ था और मृत्यु के समय उनका उम्र 82 वर्ष था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी में हुई थी और वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम वे भारतीय तेल शोधनागार बरौनी में वे वरिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उसके बाद वे दुनियाजान ऑयल इंडिया लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुए। उसके पश्चात क्या हुआ, उनकी पैतृक संपत्ति इतनी थी कि वे इस्तीफा देकर अपने पैतृक संपत्ति की देखरेख में संलग्न हुए। समाज सेवा की भावना उनमें कूट कर भरी हुई। वे समाज के किसी कार्य से कभी पीछे नहीं हटते थे। वे बहुत सीधे, सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे और यही कारण था कि वे अनवरत लगातार 1982 से 1982 से लेकर के 1 फरवरी 2014 तक पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष के पद को उन्होंने सुशोभित किया। और मुझे याद है कि मारवाड़ी समाज और हिंदी भाषी समाज के लोगों ने मिल करके उस जमाने में पूर्वोत्तर हिंदी भाषी संयुक्त परिषद नामक एक संस्था खोली, जिसमें गण्यमान्य लोग शामिल किए गए थे। तो यह बात जो है आतंकवादियों को नागवार गुजरी और वे लोग जो उनको टारगेट करना शुरू किए और 1999 की होली के दिन 12 मार्च के दिन उनको 6 गोलियां मारी गई। तो मारने के बाद जो 3 महीने तक जो थे वे चिकित्सारत रहे और सौभाग्यवश वे ठीक भी हो गए, परंतु यह घटना उनको कदापि विचलित नहीं कर सकती। स्वस्थ होने के बाद वे फिर से पुनः सक्रिय होकर तन मन धन से समाज सेवा के कार्य में जुटे। अब हिंदुस्तानी सम्मेलन के अतिरिक्त तिनसुकिया के देवी पोखरी ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, चंद्रवंशीय महासभा के भी वे अध्यक्ष थे और अन्य संगठन से वो सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो उनके चले जाने से हिंदुस्तानी सम्मेलन में अपना एक अभिभावक हो गया। वे एक योद्धा थे और हिंदुस्तानी समाज की आवाज़ थे और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक महायोद्धा के चले जाने से एक महाप्रयाण जैसा हो गया है। और हम लोग जो है वो अपने आप को आज बहुत इतना शोक विह्वल है, इतने शोकाकुल है जिसको महज शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। और उनके चले जाने से हिंदुस्तानी सम्मेलन को खासकर अपूरणीय क्षति पहुँची है, जो निकट भविष्य में इसकी पूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। तो हम लोग जो है दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको श्री चरणों में अपना स्थान दे और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करते हैं। और उनके परिवार के साथ आज हम लोग कंधे से कंधे मिला के इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। कैमरामैन लाट्टू चौधरी के साथ सुदेव की रिपोर्ट, थर्ड आई न्यूज, गुवाहाटी।